वेलकम टू क्रैक मिशन। आज 18 सितंबर 2021 है और 18 सितंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसका डिस्कस आपके साथ मैं डिटेल से करूंगा। मित्रों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए आज का पहला सवाल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के आधार पर भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021 में कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? ये भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021 में कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो ये आपका है 7.2%। इसका आंसर हो गया 7.2%। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के आधार पर जो भारत की वृद्धि दर है वह 7.2% रहने की उम्मीद है। आइए नेक्स्ट सवाल। बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस के अवसर पर कोरोना टीकाकरण का महा अभियान आयोजित किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। उनका जन्मदिन के अवसर पर कल यानी माननीय नीतीश कुमार जी ने महाटीकाकरण का आयोजन किया था। नेक्स्ट, किस बैंक ने घर खरीदने के लिए फेस्टिव बोनस ऋण योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। अब भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खाड़ा हैं और इस अनूठी पहल के द्वारा एसबीआई केवल 7.70% पर क्रेडिट स्कोर लिक्विड होम लोन प्रदान करेगा। नेक्स्ट सवाल। वर्ल्ड टेबल टेनिस अंडर 19 लड़कियों वर्ग के विजेता कौन हैं? तो ये हैं स्वास्तिका घोष विजेता हैं और अश्विनी सिन्हा ये उप विजेता हैं। इन्हीं को हराकर ये वर्ल्ड टेबल टेनिस अंडर 19 की चैम्पियन बनी हैं। और ये जो अश्विनी सिन्हा हैं ये अंडर 17 के स्वर्ण विजेता हैं। अश्विनी सिन्हा ये अंडर 17 के स्वर्ण विजेता हैं। दोनों ही खिलाड़ी हमारे ही देश की हैं, अश्विनी सिन्हा और स्वास्तिक सिन्हा अंडर 19 की विजेता हैं और अश्विनी सिन्हा अंडर 17 की विजेता हैं। लेकिन अंडर 19 में स्वास्तिक घोष ने अश्विनी सिन्हा को हराया। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार एक ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने का दावा किया है? तो ये इसका आंसर हो गया उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि वह ट्रेन से एक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। अब देखिए, उत्तर कोरिया का जो किंग है, राष्ट्रपति है जो कहिए, वो किम जोंग है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है और 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया का विभाजक रेखा माना जाता है। अब उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है वह उत्तरी कोरियाई वॉन है। वॉन इसकी मुद्रा कहा जाए, इसकी मुद्रा वॉन है। नेक्स्ट सवाल। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने
एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन किस नाम से बनाया है? तो ये बनाया है ऑकस के नाम से, UKUS ऑकस के नाम से बनाया है। तो ये जो त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया है, ये हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते यह संगठन गठित किया गया है, संयुक्त रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। यूँ कहा जाए कि चीन के प्रभाव को हिंद प्रशांत में कम करने के लिए, चीन का जो दबदबा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ये त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ये तीनों देश के द्वारा बनाया गया है। पहली बार किस कंपनी ने आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर पर भेजा है? देखिए, अभी तक अंतरिक्ष पर जाते थे जो वैज्ञानिक होते थे वो जाते थे, लेकिन ये पहली बार है कि अंतरिक्ष पर सैर पर, जैसे लोग घूमने जाते हैं तो सैर पर लोगों को भेजा गया है। तो ये भेजा है स्पेस एक्स कंपनी है और इसके मालिक हैं एलन मस्क इसके मालिक हैं और ये अरबपति कड़वाड़ी हैं। इन्होंने अपने रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए रवाना किया है 4 आदमी को, पहली बार जो अंतरिक्ष में सैर करेंगे यानी अंतरिक्ष में घूमेंगे। और ये चारों व्यक्ति जो हैं वो आम आदमी हैं, उनका एज ए वैज्ञानिक या एज ए जो अंतरिक्ष यात्री में भेजे जाते हैं एक्सपर्ट, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये आम आदमी हैं, ये अंतरिक्ष को देखने गए हैं, यूं ही घूमने गए हैं। नेक्स्ट सवाल, T1 सेटलमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? ये सिस्टम लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका जो पूरा होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा ये T1 सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब देखिए, सेबी का स्थापना पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि सेबी की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को और सेबी अधिनियम 1922 के तहत इसको वैधानिक मान्यता मिली 30 जनवरी 1992 को। अब ये क्या है, ये T+1 है क्या? यह नया फ्रेमवर्क 1 जनवरी 1922 से वैकल्पिक रूप से काम करेगा और वैकल्पिक आधार पर शेयर लेन देन को पूरा करने के लिए सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की जाएगी इसके द्वारा। अब जो शेयर खरीदेंगे उसको एक वैकल्पिक आधार प्रदान किया जाएगा T1 सेटलमेंट सिस्टम के द्वारा। और ये जो नया फ्रेमवर्क है यह 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदेगा तो उसको एक नया ऑप्शन दिया जाएगा इसमें और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 से होगा। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। अध्यक्ष जो हैं अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर अब नीति आयोग ये मिलकर शून्य प्रदूषण, ये शून्य होगा, शून्य लिखा गया है, शून्य प्रदूषण ऐसा प्रदूषण वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे प्रदूषण शून्य होता है, यानी इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये पहल में टाटा, महिंद्रा, ये जो वाहन निर्माता कंपनी हैं ये सब ने भाग लिया है, इसका साथ दिया। और भविष्य में 33 कंपनी जो गाड़ी बनाती हैं वो सब इसमें सम्मिलित होंगी और ये जो योजना है, ये जो पहल है, इसको प्रारंभ किया जाएगा कि ऐसा गाड़ी बनाया जाए, यानी इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाए
जिससे क्या हो कि प्रदूषण जो हो वह शून्य हो। अब देखिए नीति आयोग तो इसका गठन भी पूछ लिया जाता है। एक बार आप लोग को याद दिला देते हैं। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। इसके CEO अमिताभ कांत हैं। और आइए नेक्स्ट, नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो ये नाव पुस्तकालय की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुआ है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी तो कलकत्ता है, सभी लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और जो राज्यपाल हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। ये मुख्यमंत्री जो है ये ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, वह क्षेत्रीय दल है, अब तो राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। तो उसकी ये मुख्यमंत्री है, उसी पार्टी से ये मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए कुछ योजना है। पथश्री अभियान योजना जो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चला गया है। पथश्री अभियान योजना बंगाल में सड़कों की मरम्मति हेतु इस 10 अभियान की शुरुआत की गई है। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि बंगाल में सड़क की मरम्मति के लिए 10 अभियान, सड़क के निर्माण हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। अब कृषक बंधु योजना, किसानों को 50,000 रुपये 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना है। इसके द्वारा कृषक बंधु योजना के द्वारा। युवा श्री अर्पण योजना, ये राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान कराना इसका लक्ष्य है। 5 लाख 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान कराना इसका लक्ष्य है। और माँ की रसोई, गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई है, माँ की रसोई योजना। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण योजना था, जिसमें युवा श्री अर्पण योजना, जिसमें मैंने आपको बताया कि 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना इसका लक्ष्य होगा। नेक्स्ट, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम है। ये खेल को उद्योग देने वाला पहला राज्य बन गया है। अब तो असम भी हो गया है, असम भी दे दिया है दर्जा, लेकिन पहला राज्य मिजोरम है। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है। राज्यपाल श्री BD मिश्रा अतिरिक्त प्रभार में हैं और मुख्यमंत्री जोरमथंगा, इनके मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं। और मिजोरम राज्य की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर्स के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।